आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जा रहे हैं जिसे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद बसाया था। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर जाप साहिब, चंडी दीवार, दशम ग्रंथ, विचित्र नाटक जैसी महान रचनाएं लिखी गई। जिस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने पीर बुद्धू शाह को अपने पवित्र केश, कंघा और कृपाण भेंट किए थे। ये वही स्थान है जहाँ चंदन कवि की रचना से खुश होकर गुरु जी ने उसे 65,000 मुद्राओं का इनाम भेंट किया। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम इस स्थान से जुड़ी बेहद हैरान करने वाली घटना को बताएंगे, सो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में यमुना नदी के तट पर बसा श्री पोंटा साहिब सिखों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इस स्थान को सन 1685 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से बसाया था। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। इस रियासत को पहले नाहन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का इस स्थान से बहुत गहरा रिश्ता था। जब गुरुजी 17 वर्ष के हुए तो नाहन रियासत के राजा मेदिनी प्रकाश के आमंत्रित करने पर उससे मिलने अपने 500 घुड़सवारों और परिवार समेत इस स्थान पर पहली बार आए थे। राजा ने गुरुजी का बहुत आदर सत्कार किया। उसने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि हे सद्गुरु जी, मेरे दिल की इच्छा है कि आप इस पूरे नगर का चक्कर लगाने की कृपा करें। इस भूमि के कण कण में पवित्रता बख्शे। राजा की प्रार्थना स्वीकार करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब पूरे शहर का चक्कर लगाया। सारा इलाका साल के पेड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा था। वहां का शांत और सुंदर वातावरण देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए। यही कारण था कि गुरुजी ने अपने परिवार के साथ पोंटा साहिब में 4.5 साल बिताए। कहते हैं कि जब गुरुजी यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो वहां का वातावरण देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहां अपना डेरा लगाने का विचार बनाया। राजा मेदिनी ने गुरुजी की आज्ञा अनुसार उनके डेरे का सारा प्रबंध करवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब की धरती से यहाँ आकर अपने पांव टिका दिए। पांव टिकाए शब्द से ही इस स्थान का नाम पोंटा साहिब रखा गया। पोंटा साहिब चंडीगढ़ से करीब 119 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास में दर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पोंटा साहिब रहते हुए बहुत से साहित्य और गुरबानी की रचनाएं लिखी। उनके दरबार में कुल 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि नियुक्त थे। हर रोज यमुना नदी के किनारे कवि दरबार लगाया जाता। गुरुजी खुद बैठकर कवियों से अपनी रचनाएं लिखवाया करते, जैसे जाप साहिब, चंडी दीवार, दशम ग्रंथ का बड़ा हिस्सा, विचित्र नाटक, तो प्रसाद स्वयं आदि। एक बार कवियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे विनती की, हे सद्गुरु जी, जब भी हम आपके द्वारा रचित रचना लिखते हैं या सुना रहे होते हैं, इस यमुना नदी का पानी बहुत शोर करता है। इस शोर से हमारे काम में बहुत विघ्न हो रही है। इतिहास में दर्ज है तब गुरुजी यमुना नदी के किनारे खड़े हो गए और उसे हुक्म दिया, हे यमुना नदी, ये कवि बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं और गुरबानी लिख रहे हैं। तेरे पानी का शोर इनकी कविता रचना में विघ्न डाल रहा है। आज से पोंटा साहिब के इस स्थान से, जहां कवि बैठकर रचना लिखते हैं, जब भी तुम गुजरना हमेशा श्रोता बन के गुजरना, ना कि वक्ता बन के। यानी इस स्थान से हमेशा शांत होकर बहना, ना कि शोर डालकर। तब से लेकर आज तक करीब 340 सालों से गुरु जी का हुक्म मानकर यमुना नदी गुरुद्वारा पोंटा साहिब से बिल्कुल शांत होकर बहती है। पोंटा साहिब से पहले और पोंटा साहिब से गुजरने के बाद इसका शोर सुनाई देता है, पर पोंटा साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने आकर यह नदी शांत हो जाती है। यमुना नदी आज भी गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म में बह रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के सामने आते ही यमुना नदी कितनी शांत बह रही है।
अब देखिए, गुरुद्वारे को पार करके यह नदी फिर से शोर डालने लगी। यह नज़ारा सच में बहुत हैरान करने वाला है। जो भी इस स्थान पर आता है ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह जाता है। काफी साल पौंटा साहिब की धरती पर रहकर जब गुरु गोबिंद सिंह जी वापस आनंदपुर साहिब जाने लगे, तब उन्होंने लिखित रूप में कहा था कि पौंटा साहिब में रहना मेरे जीवन का सबसे सुखद समय था। यमुना नदी के तट पर बसा यह गुरुद्वारा विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। पौंटा साहिब आने वाला प्रत्येक यात्री, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, गुरु घर में माथा टेकना नहीं भूलता। हर साल होला मोहल्ला पर्व यहाँ बहुत श्रद्धा और जोश से मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। श्री पौंटा साहिब से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब सुशोभित है। ये वो स्थान है जहां ऊंचे टीले पर खड़े होकर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी तीर चलाते हुए दुश्मन सेना की फौजों का सामना करते रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा तीर चलाने के कारण ही इसे तीरगढ़ी कहा गया है। पौंटा साहिब से 5 किलोमीटर की दूरी पर निहालगढ़ गांव में स्थित गुरुद्वारा शेरगाह साहिब स्थित है। इस स्थान पर गुरु जी ने नाहन रियासत के राजा मेदिनी प्रकाश और राजा गढ़वाल फतेहचंद के सामने उस आदमखोर शेर को तलवार से मारा था, जिसने वहां के इलाके का बहुत जानी नुकसान किया था। कहा जाता है कि वह शेर पिछले जन्म में जयद्रथ था, जिसने अभिमन्यु को महाभारत की जंग में धोखे से मारा था और अब शेर की जूनी भुगत रहा था। गुरुजी ने उस शेर को मारकर उसकी मुक्ति इसी स्थान पर की थी, इसीलिए इस जगह का नाम शेरगाह रखा गया। पौंटा साहिब के आसपास गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़े ऐसे और भी बहुत से गुरुद्वारे हैं, जिनमें से हमने कुछ ही गुरुद्वारों का इतिहास आपको बताया है। अगर आप किसी और ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग साखी के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।